हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी क्लास 10 कंसाइंस फिजिक्स से वर्क एनर्जी एंड पावर को डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रादर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम तक किया था फ्रॉम कंसाइंस फिजिक्स सेलिना। अब उसकी बात का कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन मोशन कैसा है बॉडी का। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब बॉडी जब मोशन की बात करते हैं हम लोग, तो बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर सकता है, बॉडी रोटेट कर सकता है कि नहीं अबाउट एन एक्सिस, या बॉडी वाइब्रेट कर सकता है टू एंड फ्रो अबाउट इट मीन पोजिशन। तो डिपेंडिंग ऑन दीज थ्री केसेस काइनेटिक एनर्जी हैज बीन डिवाइडेड इनटू, आई टेल यू, वन इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा है आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये तीन टाइप के काइनेटिक एनर्जी होते हैं। जब हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, the motion is known as, इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? is known as translational motion, and the energy possessed by the body in translational motion is known as translational काइनेटिक एनर्जी। उसी को हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, a car moving in a straight line, a car moving in a straight path, वहां पे जो एनर्जी पोजेस्ड होता है कार में, वो है आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर से अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वहां पे भी स्ट्रेट पाथ है। ओके, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक और, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस, वहां पे जो मोशन होता है वो आपका ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो एनर्जी जो पोजेस करेगा वो होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो when a body rotates T-A-T-E-S, rotates about an axis, when a body rotates about an axis, the motion is rotational motion, isn't it? Rotational motion आप कहते हो, yes or no? And the energy possessed by a body in rotational motion, जो एनर्जी उस टाइम पोजेस कर रहा है बॉडी, दैट इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो भी बॉडी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, जैसे कि आप ले लो एक स्पिनिंग टॉप ले लो, रोटेट करता है अबाउट एन एक्सिस, स्पिनिंग
टॉप ले लो, फैन वो भी रोटेट करता है, isn't it? व्हील ऑफ व्हीकल्स इन मोशन वो भी रोटेट करते हैं, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यू नो, अर्थ का मोशन भी। फिर से आप ले लो द एटम्स ऑफ मूविंग डायएटॉमिक, जैसे नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है, अमोनिया ले लो, पॉलीएटॉमिक है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे भी आपको रोटेशनल मोशन मिलेगा इन एडिशन टू ट्रांसलेशनल मोशन। यानी कि वहां पे आपको द एटम्स ऑफ मूविंग डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलोगे तो वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। सही है? तो हो सकता है एक बॉडी के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो एज वेल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो। चल नेक्स्ट क्या है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। चल तीसरा देखते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो when a body moves to and fro about its mean position, तो उस मोशन को हम लोग वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। द मोशन इज सेड टू बी vibrational motion when a body moves to and fro about its mean position and the energy possessed by the body due to vibrational motion is known as vibrational kinetic energy। कोई बॉडी जब वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो, तो वहां पे जो एनर्जी पोजेस हो रहा है बॉडी में उसको हम लोग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आप देख लो, अ वायर, एक वायर को आप दो एंड में फिक्स कर दो, a wire fixed at both end when plucked जब उसको प्लग करोगे आप तो वो वाइब्रेट करने लगता है ना, टू एंड फ्रो, तो उसमें उस वक्त वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। सो अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड व्हेन प्लग्ड possesses वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। या फिर एक स्टील स्ट्रिप ले लो, क्लैम्प्ड एट वन एंड, एक एंड में उस स्टील स्ट्रिप को आप फिक्स कर दो। फिर अगर आप उसके दूसरे एंड को अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हो तो वहां पे बॉडी वाइब्रेट करने लगेगा, और उस वक्त जो एनर्जी पोजेस करता है वो बॉडी, वो स्टील स्ट्रिप, वो आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। इन सॉलिड ऑल्सो एटम्स वाइब्रेट, इन सॉलिड्स एटम्स वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजिशन, तो उस एटम में आप बोल सकते हो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। इन, ध्यान से देखना, इन पॉली atomic molecules atoms vibrate, वहां पे भी आपको वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी होता है। और जब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो यहां पे तीनों ही होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तीनों का तीनों इस केस में हमें मिलेगा।
तो एक बॉडी में एक से ज्यादा फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग देख सकते हैं। जैसे इस केस में देखा हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एटम, वहां पे आप वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देख पाते हो। सिमिलरली आप एक मूविंग व्हील ले लो ना, जब आप व्हील की बात करते हो तो वहां पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलता है एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा, दोनों ही मिलेगा वहां पर देखने को। तो ऐसा हो सकता है एक बॉल ले लो, उसको रोल करो, ठीक है, तो वहां पे भी आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही देखने को मिलेगा। सही है। तो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। चलो तो डिफरेंस देखते हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बारे में आप बोलते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज्ड पोजीशन, चेंज्ड शेप और साइज, तब जो एनर्जी बॉडी पोजेस करता है that is equal to potential energy, that is known as potential energy. Kinetic energy क्या होता है? The energy possessed by the body due to its state of motion, due to its state of motion, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। दूसरा देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन in bringing the body to the changed state, कितना काम करना पड़ेगा आपको। ओके, काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर करते हैं हम लोग? द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क अ बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट से पहले वो कितना काम कर सकता है उसको वैसे हम लोग मेजर करते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में, याद रखिएगा। जब भी एक बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो हमेशा चेंज करेगा, वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। बट जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो चेंज होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? एक और देखिए, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या चीज पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द, ये नंबर 4 होगा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। This is independent on the speed of the body, does not depend, does not depend, है कि नहीं? अच्छा, अभी भी मैंने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है ऑलवेज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए कुछ केसेस देखते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में। सो अभी मैंने आपको कहा है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑलवेज चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इस पर, ठीक है। पहला देखो, ऐसा करो, आप एक वुडन प्लैंक ले लो, एक नेल है, ठीक है, जिसको आपको पेनिट्रेट करना है। द नेल हैज टू पेनिट्रेट द वुडन प्लैंक। आपने एक हैमर लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपने एक हैमर लिया, यू रेज द हैमर टू द हाइट h सपोज, तो क्या होता है, ये हैमर में पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, है कि नहीं? दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू मूव इट टू द हाइट h। समझ रहे हो? तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या करना है, जब आप इसको मोशन में लाते हो सो दैट यू कैन हिट द टॉप ऑफ द नेल सो दैट इट पेनिट्रेट्स द वुडन प्लैंक। जब ये इसको आप मूव करते हो
तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हैमर चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये जब मूव कर रहा है तो इसके पास दोनों ही है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, और जैसे ही स्ट्राइक करता है ये, जैसे ही ये उस नेल को स्ट्राइक करेगा, एकदम जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा नेल को, इट डज सम वर्क ऑन द नेल, और उस टाइम क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नेल। ठीक है, तब ये पेनिट्रेट करने लगता है। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या देखा हमने कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हैमर चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नेल। हो रहा है कि नहीं, तभी तो ये पेनिट्रेट करेगा, इट गोज इनसाइड द वुडन प्लैंक। समझ में आया? तो यहां पे एक एग्जांपल था जहां पे हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर आप दूसरा एग्जांपल, एक वूंड अप वॉच स्प्रिंग देखो तो उसमें क्या होता है। वूंड अप वॉच स्प्रिंग में आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी which is equal to the amount of work done in bringing the spring in wound up state। वही होगा, ठीक है। तो जब ये वुंड अप स्प्रिंग अपने आप को अनवाइंड करता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। when the spring unwinds itself, then what happens, the potential changes to kinetic energy। सही है, and the work is done। इस वर्क के कारण क्या होता है, the hand of the watch moves, the hand of the watch moves, वो घूमने लगता है। मतलब क्या है, जो स्प्रिंग था जब अनवाइंड हो रहा था तो काइनेटिक एनर्जी था उसमें, वो चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैंड। समझ रहे हो? तो यहां पर भी क्या देखा हमने, जो पोटेंशियल एनर्जी था वो चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में, जिसके कारण देयर इज वर्क डन और वो हैंड ऑफ द क्लॉक मूव करने लगता है। सही है, ये दूसरा एग्जांपल था। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, आप एक बो ले लो, स्ट्रिंग कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। आप एक बो ले लो, ठीक है, दिस इज अ बो एंड एरो, ठीक है। आप जब इसके स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो, सपोज आपने इसके स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है, यहां पे एक एरो डाला आपने, ठीक है। जब इसे आप स्ट्रेच करते हो, some work is done which is stored in the bow as, due to the deformed shape, elastic potential energy। है कि नहीं? तो इस बो में ड्यू टू द डिफॉर्म्ड शेप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और आप जैसे ही रिलीज करते हो स्ट्रिंग को, व्हाट हैपेंस, the potential energy of the bow, the potential energy of the bow changes to kinetic energy of the arrow। यहां पे ये चेंज होता है तो एरो मूव करता है, और यहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो। तो यहां पर भी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में। एक और देखते हैं, वन मोर इज देयर इन द बुक। एक और देखो, नंबर 4, आप एक स्प्रिंग ले लो, उसको कॉम्प्रेस कर दो, ठीक है। कॉम्प्रेस स्प्रिंग ले लो, कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग, उसके ऊपर एक बॉल डाल दो, ठीक है। आपने इसको कॉम्प्रेस करके रखा है, तो ड्यू टू द चेंज इन शेप इसमें क्या होगा, इस कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग में
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये सुनो, ठीक है। अब इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप रिलीज करते हो स्प्रिंग को, अगर आप स्प्रिंग को रिलीज करते हो तो आप क्या देखोगे कि ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है वो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, जो वर्क करेगा ऑन द बॉल, जिसके कारण क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एंड यू सी द बॉल फ्लाइंग अप, है कि नहीं। यहां पर भी क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। सो याद रखना, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ चेंज होता है, बट काइनेटिक एनर्जी हम लोग अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलो, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के पोर्शंस देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।